दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में मिलने वाले राशि के बारे में, जिसमें एक राशि 25,000 एंड दूसरा राशि 50,000 के बारे में। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, कई छात्राओं का कमेंट आया है हमारा पेमेंट रिसीव हो गया है, और कई लोगों का कहना है कि जब पेमेंट रिसीव हो रहे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो आप लोगों को हम जानकारी देते चले। सबसे पहले तो उन छात्राओं को बता दें जो भी छात्राएं 22 से 25 सेशन में अपना स्नातक कंप्लीट किए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो अभी फ़िलहाल आपका नाम जोड़ने का काम नहीं चल रहा है। अभी ये प्रोसेस हो भी नहीं सकता, क्योंकि अभी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा ये जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक की पोर्टल यहाँ खुलेगा नहीं। शिक्षा विभाग को जो अभी सारा काम जो है एग्ज़ाम को लेकर चल रहा है। एंड दोस्तों, बाकी कुछ योजना है जो कि बताई गई है, उन योजनाओं पर अभी फोकस है, जैसे महिला रोजगार योजना। इन सभी के ऊपर अभी ध्यान दे रही है। कई छात्राओं का कहना है कि इंदिरा आवास के लिए जो कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन इस योजना का पेमेंट क्रेडिट करने के लिए पैसा नहीं है। तो देखिए, हर योजना के लिए अलग अलग फंड डिसाइड होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही पेमेंट दिए जाते हैं। तो आप लोग को घबराने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी बात करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और आपका जो नाम जोड़ने का जो प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू होता है, तो मार्च के महीने से शुरू हो सकता है। हालांकि जो पिछले हफ्ते जो आर्टिकल अखबार में छपी थी, जिसमें कहा गया था कि छात्राओं का नाम वगैरह जुड़ेगा और छात्राओं का पैसा भी क्रेडिट होंगे अगले एक महीने के अंदर। हालांकि ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ छात्राओं का पेमेंट क्रेडिट हुए हैं। किन छात्राओं को पेमेंट क्रेडिट हुए हैं? तो जिनके काफ़ी टाइम से इन प्रोसेस हुए थे स्टेटस, यानी कि पेमेंट स्टेटस, जिनका भी काफ़ी समय से इन प्रोसेस हुए थे, उनका ही पेमेंट हुआ है। दूसरी चीज़ की दूसरी ओर 25,000 की राशि जिन छात्राओं को मिलनी है, उनका भी 25,000 अब क्रेडिट हुआ है, और ये इसी हफ्ते की बात है। आपको इसलिए घबराहट हो रही है या परेशानी लग रही है कि आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक जिनका पेमेंट स्टेटस इन प्रोसेस नहीं जाएगा तब तक पेमेंट क्रेडिट नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। आपका रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा होगा स्टेटस में, तो इन प्रोसेस होगा, उसके बाद तब जाकर उनका पेमेंट क्रेडिट होता है। और जिनका 3-4 महीने से इन प्रोसेस हुआ पड़ा है और पेमेंट नहीं हुआ है, तो उनका पेमेंट करना शिक्षा विभाग को मजबूरी है। उनका पेमेंट होगा ही होगा। नियम यह कहता है कि जब से इन प्रोसेस चला जाता है स्टेटस, तो 7 दिन के अंदर पेमेंट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कई छात्राओं का 4-4 महीने से अटका हुआ था, तो उनका पेमेंट हो रहा है, तो उन पर कोई नई बात नहीं है। ऐसा होता है। और वही दूसरी ओर 25,000 फंड अलॉट होता है, वो अलग होता है। 25,000 केवल उन छात्राओं को मिला जो छात्राएं केवल 2020 तक अपना स्नातक उत्तीर्ण की, और उस योजना के अंतर्गत अगर उनका कॉलेज एफिलिएटेड था या कोर्स एफिलिएटेड था, तो उनको फिलहाल 25,000 की राशि क्रेडिट हुई है। अब रही बात प्रूफ की, तो प्रूफ उनके पास है जिनके पास क्रेडिट हुआ है। हमारे पास फिलहाल इस चीज़ का प्रूफ नहीं है। कई छात्राओं का यह भी कहना था कि हमारा इन प्रोसेस पड़ा हुआ है लेकिन पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उन सभी छात्राओं का पेमेंट सबसे पहले होगा जब कभी भी पेमेंट आएगा। और जब तक कि आपका स्टेटस इन प्रोसेस नहीं जाएगा तब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा। इन प्रोसेस कोई करवा नहीं सकता, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। इन प्रोसेस तभी जाता है जब फंड में पर्याप्त पैसे हो, और जब शिक्षा विभाग डिस्बर्समेंट के काम शुरू करेंगे तभी जा कर के सबका स्टेटस इन प्रोसेस होगा और पेमेंट को प्रक्रिया शुरू होगा।
आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के नए नए अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।